दोस्तों, मेरा नाम है अरबाब उस्मानी और मैं को-फाउंडर हूँ अपस्किल का और मैं हूँ अपस्किल मोड में। और आज आपको अपस्किल करने के लिए कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वाइटल हो सकती है। और वो इन्फॉर्मेशन है कि पिछले एक वीक के अंदर में सीसीआई ने गूगल के ऊपर में 2000 करोड़ से ऊपर का जुर्माना लगाया। आज हम लोग इसको डाइसेक्ट करेंगे, क्यों लगाया, किस वजह से लगाया और गूगल का इसके पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं, ये भी चीज़ हम लोग एक्सप्लोर करेंगे एकदम डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अगर हम लोग फाइन की तरफ बढ़े, उससे पहले हम लोग जानते हैं सीसीआई है क्या। तो सीसीआई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि ये इंडिया के अंदर में जितने लोग भी बिजनेस करते हैं वो फेयर हो, इसको देखने के लिए बनाई गई एक बॉडी है। 2002 में बनाई गई ये बॉडी है। और ये किसी भी व्यक्ति का अगर कोई अनफेयर प्रैक्टिस करता है तो वहाँ पे ये अपना स्टेप इन करता है और वो पूरे पूरे मार्केट को सही करता है, क्योंकि मार्केट को सही रखना भी गवर्नमेंट का काम है ताकि सब चीज़ें सही से हो सकें। अब जानते हैं कि सीसीआई ने गूगल के ऊपर में फाइन क्यों किए और क्या क्या किए। तो पहला फाइन इन्होंने किया था 1300 करोड़ का, और ये वायलेशन था बेसिकली अपने एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर में कुछ कुछ चीज़ों का। और दूसरा जो था ये 936 करोड़ का किया था, ये पेमेंट जो एंड्रॉयड के अंदर में जो पेमेंट सिस्टम है उसके ऊपर में। अभी एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं कि ये 1300 करोड़ का क्यों लगा और ये 936 करोड़ का क्यों लगा। देखिए, जैसा कि आप लोग सब जानते हो कि एंड्रॉयड एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है और दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। अब दुनिया का कोई भी मोबाइल यूज़ कर लीजिए, एप्पल को छोड़ के 90% से ऊपर मोबाइल में एंड्रॉयड ही यूज़ होता है, चाहे वो सैमसंग का हो, Xiaomi का हो, किसी का वीवो का हो, ओप्पो का हो, कोई नई कंपनी आ रही है iQOO, किसी का भी हो, उसमें एंड्रॉयड ही होता है। नाउ गूगल क्या करता है कि हालांकि एंड्रॉयड तो फ्री है, उसको आप ओपन सोर्स करके कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपके डिवाइस में होना ज़रूरी होता है, और जिसके लिए गूगल की एक पॉलिसी है जिसको बोलते हैं माडा। मोबाइल जो कंपनी होती हैं उनको बोलते हैं OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। तो अब जैसे सैमसंग एक OEM हुआ जिसने एक्चुअली में इक्विपमेंट बनाया, बट हार्डवेयर से तो आपका सामान चलेगा नहीं, उसमें सॉफ्टवेयर भी चाहिए। तो ये कंपनी क्या करती है, गूगल के पास में जाती है और गूगल से बोलती है कि भाई हमें आपका एंड्रॉयड चाहिए और हमें एंड्रॉयड कस्टमाइज तरीके से चाहिए, और जो भी इनका चीज़ें होता है उस हिसाब से वो बोलती है। नाउ गूगल इनसे माडा यानी कि एक पॉलिसी साइन करवाती है, एक डॉक्यूमेंट साइन करवाती है, जिसमें ये लिखा होता है कि भाई आपके मोबाइल के अंदर में गूगल मोबाइल सूट डला होगा। अब गूगल मोबाइल सूट का मतलब क्या है, जीमेल, यूट्यूब, गूगल सर्च, ये सारी की सारी चीज़ें जो होता है प्री इंस्टॉल्ड रहेगी हर मोबाइल के अंदर में, और उसको हटाया भी नहीं जा सकता है। अब भैया गूगल का ही एंड्रॉयड है, गूगल ने ही बोल दिया कि भाई हमारा डाल दो, उसमें क्या दिक्कत है किसी को। यहीं पे आता है सीसीआई का जो गवर्नमेंट का रूल आता है, वो गवर्नमेंट का रूल क्या कहता है और इसको समझिए कि ये कितना डीप है। मान लेते हैं कि आप और मैं एक डेवलपर हैं और आप और मैं एक ब्राउज़र बनाते हैं जो कि बहुत अच्छा ब्राउज़र है, क्रोम से अच्छा ब्राउज़र है, कम एनर्जी खाता है, कम रैम खाता है, और उस ब्राउज़र को हम एंड्रॉयड के अंदर में डलवाना चाह रहे हैं। अगर हम बेचना भी चाह रहे हैं सैमसंग को कि भाई खरीद लो हमसे, हमने बहुत अच्छा बनाया है, तो सैमसंग उसको नहीं खरीदेगा। और उसको क्यों नहीं खरीदेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो OEM का जो हमने बताया था ना आपको, माडा के हिसाब से उसमें गूगल क्रोम का ऑलरेडी ब्राउज़र डला हुआ है। अगेन गूगल का एक प्रोडक्ट है एंड्रॉयड, उससे ये बेसिकली क्या कर रहा है, अपने दूसरे प्रोडक्ट को ज़बरदस्ती का पुश कर रहा है, और यही फिगर आउट किया था सीसीआई ने, और इसी बात पे इन्होंने इनके ऊपर फाइन लगाया। अब जैसे मान लेते हैं कि सैमसंग कंपनी है, तो सैमसंग कंपनी अगर अपना भी कुछ सॉफ्टवेयर डालना चाहे तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल्ड है, वो तो पहले से जगह लेकर रखा है। अब कल होकर कोई वो अपना कोई डायलर डालना चाहता है जिसमें फ़ोन का डायल होता है, वो भी गूगल का ही है, अपना खुद का ही है। अगर हम लोग ये देखें कि भाई दैट ब्राउज़र गूगल का है, यूट्यूब गूगल का है, तो कोई दूसरा कंपनी इससे बढ़ ही नहीं सकेगा। ये एकदम मतलब कि इसको बांध दिया है एकदम बुरी तरीके से। इसी वजह से सीसीआई ने इनके ऊपर में फाइन लगाया। हालांकि सिर्फ सीसीआई ने नहीं किया, इसको एंटी ट्रस्ट बोला जाता है। ये बाहर यूरोप में भी लग चुका। सीसीआई ने तो 2000 करोड़ का लगाया है, बाहर में 20,000 करोड़ का उनके ऊपर फाइन लग चुका। सीसीआई ने तो बड़े सस्ते में छोड़ दिया इन्हें। अब ये सीसीआई ने इनके ऊपर पहला फाइन इसलिए इंपोज किया। दूसरा फाइन क्यों लगा, जो 900 करोड़ से ऊपर का है, वो क्यों लगाया। अब जैसे गूगल, जब हम ऐप स्टोर में जाते हैं, प्ले स्टोर में जाते हैं, तो प्ले स्टोर के अंदर में आपको फ्री गेम भी मिल जाएंगे, फ्री एप्लीकेशन मिल जाएंगे, पेड एप्लीकेशन भी मिल जाएंगे। फ्री एप्लीकेशन का तो फिर भी छोड़ दो, फ्री एप्लीकेशन में भी ये भी होता है कि इंटरनली आप कुछ कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई गेम अगर आप इंस्टॉल करो तो अंदर में गेम के अंदर में भी आपको इंटरनल कुछ ना कुछ आप खरीद सकते हो, कोई सामान हो सकता है, कोई डिजिटल प्रोडक्ट होता है, उसको खरीद सकते हो। नाउ गूगल का कहना है, गूगल का एक पेमेंट सिस्टम है, गूगल प्ले पेमेंट सिस्टम जिसको बोला जाता है,
ये बोलता है कि भाई अगर आपको खरीदना है तो सिर्फ मेरा पेमेंट सिस्टम आप यूज कर सकते हो, दूसरे को नहीं कर सकते हो। और ये 30% चार्ज करता है किसी भी डेवलपर को किसी भी इसके लिए। अब मान लेते हैं कि जैसे कि आप एक डेवलपर हो और आपको सस्ते में कहीं पे आपको मिल गया पेमेंट गेटवे, इससे जो कम में दे रहा है आपको, तो आप उसको क्यों नहीं यूज कीजिएगा। आप अपना प्रोडक्ट का दाम भी घटा सकते हो या आप अपना ज्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हो, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। तो यहां पे दूसरा बोला कि यहां पे सीसीआई ने बोला कि भाई आप अगर सिर्फ अपना सिस्टम यूज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके साथ में अल्टरनेटिव भी दीजिए कि जैसे कि सीसी एवेन्यू हुआ, पेटीएम हुआ। और पेटीएम ने पिछले साल भी ये बात बोला था कि भाई ये गूगल जो है ये मोनोपोली कर रहा है पेमेंट्स अपना सिस्टम के लिए प्ले स्टोर में, उसको दूसरा का ऑप्शन देना चाहिए। तो ये पेटीएम ने पिछले साल ही बोला था, पेटीएम ने ये रेज किया था ये कंसर्न, और सीसीआई ने इस चीज को देखा। यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी इनको पता चला कि कंसिस्टेंट नहीं है चीजें, और उसके बाद में इन्होंने इनके ऊपर में फाइन लगाया। अब ये फाइन की क्या और डिटेल है, तो भाई इन्होंने बोला है कि 30 दिन के अंदर में कुछ एक्टिविटीज़ है, वो एक्टिविटीज़ को आप लोग को बंद करनी पड़ेंगी, जैसे कि पेमेंट गेटवे वगैरह की एक्टिविटीज़ है वो सब आपको बंद करनी पड़ेंगी और आपको फाइन देना पड़ेगा। इस चीज़ के वे उन्होंने बात की है। नाउ अब गूगल का इसमें क्या है वो हम लोग देख लेते हैं, गूगल का क्या पार्ट है। देखो ये इस तरह का जो एंटी ट्रस्ट फाइन हुआ है इंडिया के अंदर में, ये पहली दफ़ा ये फाइन हो रहा है, मतलब पहली या बहुत अर्लीस्ट है, इससे पहले किसी भी टेक कंपनी में ऐसा फाइन नहीं लगाया गया। तो गूगल के पास में इस बात का एडवांटेज है कि फर्स्ट या वन ऑफ द वेरी अर्ली केस है, तो उसके पास एडवांटेज है कि आपके पास में कोई एग्जाम्पल नहीं है इस बात का, तो उस चीज़ को लेके वो अपनी बातें रख सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि गूगल बहुत बड़ा जायंट है, वो बेसिकली उसके लिए कोई उतना फर्क नहीं पड़ता है कि 2000 करोड़ रुपया दे दिया, वो तो कई हजार करोड़ कमा चुका है, तो उसको वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर गूगल इस चीज़ को कर लेता है, अगर फाइन दे देता है, लेट से दे देता है, तो गूगल के दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर में भी उठने लगेंगी बात, और इस वजह से गूगल अपना हर संभव कोशिश करेगा कि भाई वो कोई भी फाइन ना दे और यहाँ पे बच जाए। और यहाँ पे अगर बच जाएगा गूगल, तो वो बाहर में इसी एग्जांपल को सेट कर सकता है, देखो इंडिया के अंदर हमारे पास नहीं लगा, तुम क्यों लगा रहे हो, राइट, उसका वो एग्जांपल दे सकता है। इसलिए इंडिया के अंदर में गूगल हर संभव कोशिश करेगा कि उसके ऊपर में ये फाइन ना लगे। उसके अभी लॉयर जो है, उसके लॉयर अभी सारे एग्रीमेंट वगैरह पढ़ रहे हैं और उस हिसाब से वो कोर्ट में जाके रिप्लाई करेंगे। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये पूरा मामला क्या है, क्यों सीसीआई ने फाइन लगाया है और इस फाइन को लेके गूगल क्या कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए, उनको भी ये जानकारी पता होना चाहिए कि क्या क्या दुनिया में हो रहा है। आपको मिलते हैं कभी किसी और वीडियो में।